बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मा का दिन है और दो बहुत ही अहम इजलास आज होने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल, जिससे अवामी हलकों में तशवीश पाई जाती है। NCOC ने अपनी सिफारिशात जो कल भेजी थी, आज पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उनकी सरबराही में क्या लाएअमल अख्तियार होता है। दूसरा, कौमी असम्बली में वो करारदाद है जिसके ज़रिए फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदल करने के हवाले से क्या फ़ैसला आता है। अगर हम बात करें इस करारदाद के हवाले से, तो कुछ हलकों में तरह तरह की चहमगोइयाँ पाई जाती हैं। उसमें 3 तरह के ऐसे मामलात हैं जिनको ज़ेर बहस लाया जा रहा है। सबसे पहले ये कि शायद इस अमल से अगर पाकिस्तान बतौर रियासत फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदल कर देगा, तो हो सकता है कि पूरी यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के सफ़ीरों को अपने मुल्क से निकल जाने का कह दें। और दूसरा, पाकिस्तान क्योंकि मकरूज़ियत की दलदल में है, शायद ये भी इसके रास्ते में कहीं रुकावट न बन जाए। और तीसरी जो बात सुनने को मिल रही है वो है FATF, क्योंकि ईद से पहले FATF का जो इजलास फ्रांस में होने के लिए जा रहा है, शायद उसमें कोई मुश्किलात ना आ जाएं। हम सबसे पहले इन बात का थोड़ा सा मुआवजा करते हैं। क्या इस अमल से जो करारदाद के ज़रिए पूरी कौम चाह रही है, बल्कि पूरी उम्मत की ख्वाहिश है कि गुस्ताख़ रसूल की हौसला अफजाई करने वाले उन ममालिक के साथ सफारतकारी बंद कर दी जाए, क्योंकि वो सफारतकारी के आदाब के ख़िलाफ़ है। तो इसमें वाकई ऐसा है कि बाकी ममालिक आंखें बंद करके ये फ़ैसला कर लेंगे? क्या हमने दहशतगर्दी की जंग में पूरी दुनिया का साथ नहीं दिया? फ्रंट लाइन पे खड़े होकर हमने बिलियंस डॉलर का नुकसान नहीं किया? सलामती के जो अदारे हैं उनके जवानों ने जामे शहादत नोश नहीं किया? उसके साथ साथ जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और सिविलियन इस दहशतगर्दी का निशाना नहीं बने? क्या वो ममालिक इस बारे में एक असूली मौक़िफ़ की तायद नहीं कर सकते कि जिसने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाता है और फिर उसकी हौसला अफजाई के लिए उसे सिविल अवार्ड भी देता है? ये तो खुद इंसानी इक़दार का जो नाम लेते हैं उनके लिए एक सवालिया निशान है कि वो कैसे इसकी मजम्मत करते हैं, और करनी भी चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि सफारती आदाब का एहतराम हो और हमारे आपस में जो भाईचारा है वो फ़रोग़ पाए, तो फिर हमें एक दूसरे की रियासत की पॉलिसी, उनके नज़रियात की पासदारी करनी चाहिए। अब रही बात, अगर हम कर लें कि पाकिस्तान मकरूज़ है, यकीनन ये एक कड़वा सच है। किसने इसे मकरूज़ किया? पैसा कहाँ खर्च हुआ? कौन रियासत को लूट के गया? किस तरह किक बैक लिए गए? किन मंसूबों पे किसकी कितनी लागत आई? चलो, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिन्होंने कर्ज दिया है इस रियासत को, उसका ज़ख्म तो ये अवाम सह रहे हैं। बदतरीन महाशी बदहाली में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। जिनसे कर्ज लिया गया है उनको उनका सूद तो लुटा रहे हैं। कर्ज लेते हुए कोई ऐसी शराइत थी या हैं या ऐसी हो सकती हैं जिसमें कुछ चीज़ें मशरूत हों कि वो कर्ज के साथ हमारे ईमानी जज्बों से भी खिलवाड़ करेंगे? ये तो हमारे हुकूमत चलाने वालों को उन तक ये बात ज़रूर पहुंचानी चाहिए। जब कर्ज देने वालों का सूद मिल रहा है और आवाम की जो आज़ादी है वो गिरवी है, जिसके तहत वो आज़ाद पॉलिसियाँ नहीं बना पा रही,
لیکن اس کا قطعی طور پر مطلب یہ نہیں کہ اس کے ایمانی جذبوں کا بھی لحاظ نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد اگر ہم فیٹف کی بات کر لیں، سننے کو یہی ملتا ہے کہ 27 میں سے 24 نکات کلیئر ہو چکے ہیں۔ 3 نکات کی بات ہے۔ ہاں ظاہر ہے اگر ریاست کی یہ پالیسی ہے کہ اسے دہشت گردی کے لیے قوانین بنانی چاہیے، منی لانڈرنگ کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے، تو اس کا گستاخانہ خاکوں سے کیا تعلق ہے؟ گستاخانہ خاکے جو بناتے ہیں وہ تو مسلمانوں کے جذبوں سے کھیلتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک بڑی واضح پالیسی ہے ریاست کے پاس کہ دہشت گردی کی جنگ میں دنیا کا ساتھ دیا۔ اگر ریاست مقروض ہے تو اس کا سود بھی ادا کر رہی ہے، اور رہی بات فیٹف کے قوانین کی تو وہ بھی ریاست اپنی پالیسی کو ذمہ داریوں سے نبھا رہی ہے، لہٰذا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے کہ بھی ہم اپنے ایمانی جذبوں کو بھی دوسروں کے ہاتھوں محتاج کر لیں۔ بہرکیف ناظرین، اس کے لیے ہمیں بھی امن کے راستے کو اپنانا ہوگا اور اپنے ہاں فساد کے ذریعے دوسروں کو یہ قطعی طور پر کہنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہم خود بکھرے ہوئے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔